हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका इस वीडियो में। आज का हमारा क्वेश्चन है इवेलुएट इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वन होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे। तो लेट एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वन होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वन दिस इज इक्वल। देखिए यहाँ होल स्क्वायर है हमारे पास, तो हम कैसे करते हैं, ए अपान पहले x माइनस वन लिखेंगे प्लस b अपान फिर इसकी नेक्स्ट पावर मीन्स x माइनस वन का स्क्वायर। ओके, प्लस ये x पे स्क्वायर है तो इसको हम करेंगे सी एक्स प्लस डी डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन। ओके, नाउ दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर अपान एक्स माइनस वन होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वन दिस इज इक्वल टू यहाँ पे x माइनस वन होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वन। ओके, ये हमारा हो जाएगा a और यहाँ पे x माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन। ओके, प्लस b के साथ हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन। ओके, प्लस सी एक्स प्लस डी, इसके साथ हमारे पास आ जाएगा क्या आएगा, x माइनस वन होल स्क्वायर एक्स माइनस वन होल स्क्वायर। ओके, अब ये हमारा नीचे सेम है तो इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। नाउ दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर दिस इज इक्वल टू a, यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करिए, दिस इज एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस b, इसको ब्रैकेट में रहने दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी एक्स प्लस डी, और ये हमारा हो गया एक्स स्क्वायर minus 2x plus 1. Okay, now this implies that x square this is equal to a x cube minus x square plus x minus 1 plus b, this is x square plus 1 plus c, और ये हमारा हो गया x cube minus 2x square plus x plus d, this is x square minus 2x plus 1. Okay, now this implies that x square equal to क्या हो जाएगा, x क्यूब का कोफिशिएंट लीजिए फिर x स्क्वायर का, तो ये हुआ a प्लस सी इंटू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर के लिए माइनस a, यहाँ से हमें मिलेगा प्लस b, यहाँ से हमें मिला माइनस टू सी और यहाँ से हमें मिल गया प्लस d, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस x का कोफिशिएंट a माइनस a प्लस सी और माइनस टू डी, दिस इज x हो गया, प्लस कांस्टेंट हमारा है माइनस a प्लस b प्लस d। ओके, अब यहाँ पे हम बोथ साइड कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड्स वी गेट क्या मिला, देखिए हमें, देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारा यहाँ वन है तो इसी की वैल्यू एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट की वन होगी, बाकी सबकी जीरो हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हम इसको इक्वेशन वन कंसीडर कर लेते हैं, ये हमारा इक्वेशन वन रहेगा। ठीक है, अब जो इक्वेशन आएगा टू थ्री फोर ए प्लस सी दिस इज इक्वल टू जीरो, इसको हमने कहा इक्वेशन टू, और माइनस ए प्लस बी माइनस टू सी प्लस डी दिस इज इक्वल टू वन, ये हो गया इक्वेशन थ्री, और ए प्लस सी माइनस टू डी दिस इज इक्वल टू जीरो, ये हो गया इक्वेशन फोर, और माइनस ए प्लस बी प्लस डी दिस इज इक्वल टू जीरो, ये हो गया इक्वेशन फाइव। ओके, अब देखिए इक्वेशन टू थ्री फोर फाइव की हेल्प से ए बी सी डी की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो शॉर्ट में हम यहाँ लिख देते हैं इक्वेशन टू माइनस इक्वेशन फोर, अगर हम कर रहे हैं तो देखिए टू माइनस फोर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, टू डी इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज दैट डी इक्वल टू जीरो, एक वैल्यू डी की हमें मिल गई। ओके, और उसका देखिए थ्री और फाइव में थ्री माइनस फाइव कर लीजिए या फाइव माइनस थ्री कर लीजिए। ठीक है, तो थ्री माइनस फाइव इक्वेशन थ्री माइनस इक्वेशन फाइव वी गेट, यहाँ लिख लीजिए वी गेट, तो यहाँ पे वी
वी गेट, तो यहाँ पे देखिए a कैंसिल हो जाएगा, b कैंसिल हो जाएगा, d कैंसिल हो जाएगा, -2c इक्वल 1 आएगा। तो यहाँ पे मिल गया -2c, दिस इज इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज दैट c इक्वल टू -1/2। c इक्वल टू 1/2 मिला, तो इक्वेशन टू गिव्स क्या, a प्लस सी इक्वल 0, a की वैल्यू हमारी a प्लस c की वैल्यू -1/2, दिस इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट a की वैल्यू हो गई 1/2। ठीक है, अब हम इक्वेशन 5 का यूज करेंगे। नाउ इक्वेशन 5 गिव्स, अब इसको जिस स्टाइल में ये इक्वेशन के ये वैल्यूज जो कांस्टेंट की है ए बी सी डी की, आप जैसे भी आपको इजी लगे उतना लिख के आप इसको कैलकुलेट करिएगा। तो ये क्या है इक्वेशन 5, -a प्लस बी प्लस डी, -a मीन्स -1/2 प्लस बी और प्लस डी मीन्स 0, दिस इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट b की वैल्यू हमारी क्या है 1/2। इसको हम चेक कर लेते हैं एक बार सबको। यहाँ देखिए b की वैल्यू जो ये माइनस ऑलरेडी गिवन है और b a की वैल्यू है 1/2। ओके, ठीक है, तो ये देखिए b की वैल्यू, a की वैल्यू क्या है -1, a की वैल्यू माइनस a है, तो माइनस और a की वैल्यू 1/2 प्लस b और d की वैल्यू हमारी 0 है, दिस इज इक्वल टू 0 ऑलरेडी गिवन है, तो दैट मीन्स b की वैल्यू क्या हो गई 1/2। तो a b c d की वैल्यू, d की वैल्यू 0, बाकी a b की वैल्यू 1/2 और c की वैल्यू -1/2 है। ओके, अब हम ये सारी वैल्यूज को इक्वेशन 1 में पुट करके इक्वेशन 1 नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 हमारा क्या है, कुछ ये है कि आई थिंक x² अपान, देख लेते हैं, x² अपान x-1 होल, ठीक है, दिस इज x² अपान x-1 होल स्क्वायर इंटू x² प्लस 1। ओके, दिस इज इक्वल टू a अपान, a की वैल्यू क्या है 1/2 अपान x-1 प्लस b की वैल्यू 1/2 अपान x-1 स्क्वायर प्लस cx, c की वैल्यू हमारी -1/2 है, तो -1/2 x और d की वैल्यू हमारी 0 है और ये हमारा है x² प्लस 1। ओके, दिस इंप्लाइज दैट x² अपान x-1 होल स्क्वायर इंटू x² प्लस 1, दिस इज इक्वल 1 अपान x-1 प्लस 1/2 इंटू 1 अपान x-1, इसको बल्कि करिए x-1 पावर -1। ओके, और ये हमारा -1/2 x अपान x² प्लस 1। ओके, नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग both sides with respect to x, we get क्या मिला, इंटीग्रेशन ऑफ x² अपान x-1 होल स्क्वायर x² प्लस 1 dx, दिस इज इक्वल टू 1/2 1 अपान x-1 d इंटीग्रेशन, दिस इज dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन x-1 पावर -1 dx, और ये हमारा हो जाएगा -1/2 और यहाँ पे x अपान, दिस इज x² प्लस 1, यहाँ पे हम क्या करेंगे 1/2 और यहाँ पे 2 ले लेंगे हम। ओके, dx, नाउ दिस इज इक्वल 1/2, ये हमारा हो जाएगा log x-1 प्लस 1/2, ये हमारा हो जाएगा x-1, सॉरी ये -2 है। ओके, सॉरी ये हमारा -2 है। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा -2 प्लस 1 अपान -2 प्लस 1। ओके,
और ये हमारा हो जाएगा -1/4। देखिए इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा, चलिए इसको नीचे ही लिख देते हैं, -1/4। इसको इंटीग्रेट हम करेंगे अगर तो ये हमें मिलता है, कई बार हो चुका है इस तरह का, log x² + 1। इंटीग्रेशन हमने कर लिया तो एक कांस्टेंट लगा देंगे। देखिए क्या होगा, x² + 1 को आप t सपोज करिएगा तो 2x dx dt हो जाएगा। तो 1/t dt मीन्स log t, t मीन्स x² + 1 रहेगा। ओके, तो ये आपको मिल गया। नाउ दिस इज इक्वल 1/2 log x - 1 माइनस, देखिए -2 + 1 क्या होगा, माइनस होगा 1/2 इंटू 1/x - 1 माइनस 1/4 log ऑफ x² + 1 प्लस द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c हमारे पास है। ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू, इन दोनों को एक साथ कर लेते हैं, दिस इज 1/2। बस ये आपका आंसर हो गया। अब आप इसको 2-4 लाइन और लिखना चाहे लिख सकते हैं, -1/4 log ऑफ x² + 1 और ये हमारा है -1/2 इंटू x - 1 प्लस c। ओके, नाउ दिस इज इक्वल, अब यहाँ पे 1/4 अगर आप कॉमन ले लें तो यहाँ पे हमें बचेगा, दिस इज 2 log x - 1 माइनस log x² + 1, ओके, -1/2 x - 1 प्लस c। ओके, नाउ दिस इज इक्वल 1/4, ये हमारा हो जाएगा log ऑफ x - 1 स्क्वायर माइनस log ऑफ x² + 1 -1/2 x - 1 प्लस c। नाउ दिस इज इक्वल 1/4, ये हमारा हो गया log x - 1 होल स्क्वायर डिवाइड बाई x² + 1। ओके, ठीक है, -1/2 x - 1 प्लस c। एक लाइन और आप लिखना चाहें तो 1/4 आप कॉमन कर लें यहाँ पे पूरा, तो ये हो गया log ऑफ x - 1 होल स्क्वायर अपॉन x² - 1 माइनस 2/x - 1 प्लस द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। आप चाहे तो ऊपर में यहाँ कहीं भी आंसर आप यहाँ पे ही यहीं पे आप आंसर मेंशन कर सकते हैं कि ये आपका फाइनल आंसर है, इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, तो बस ये हमने थोड़ा सा और स्टेप्स कुछ कर दिए हैं। कई बार आपका होता है कि एमसीक्यू में आपको ये ऑप्शन दिया हो, ठीक है, या थोड़ा सा हम क्या करते हैं कि लॉग अगर है तो लॉग की प्रॉपर्टी यूज करके उसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको सॉल्यूशन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।